बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस चैप्टर 1। लास्ट एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास की एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 में हम लोगों ने दो प्रोसीजर पढ़ लिए थे, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड एंड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कि आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर हम डिग्री के लिहाज से बात करें तो लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 1, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है ax + by = 2। मैं कहता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहां पे आपके पास मैक्सिमम डिग्री कितनी है वेरिएबल की 1। ये हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अर्थात ये भी हो सकता है ax + b = 2। ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है बट इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे ये कंडीशन लगा सकते हैं कि a b ≠ 0 और यहां पे a is ≠ 0। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास a 0 हुआ तो इसकी मैक्सिमम डिग्री फिर 1 नहीं रहेगी, क्या बन जाती है 0। फिर हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है जबकि लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। इसी तरह a is ≠ 0 यहां पर लिख सकते हैं कि अगर यहां पे a 0 हुआ तो ये लीनियर टर्म 0 हो जाती है, फिर ये क्या रह जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन डिग्री के लिहाज से अगर हम बात करें कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसका लीनियर इक्वेशन, या ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 1, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। या लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन दे, जब हम उनका ग्राफ ड्रा करें वो हमारे क्या दे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे, इसमें हम ज्यादा बहस नहीं करते। फिर हमने एक और बात कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल की सेम मतलब अब वेरिएबल x y की कोई वैल्यू निकालते हैं, वो जो वैल्यू आएगी वो जितनी भी है दो या दो से ज्यादा इक्वेशन सबको सेटिस्फाई करे, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली सबको सेटिस्फाई करे कि आपके पास दो या दो से ज्यादा ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सेम वैल्यू के लिए सारे सेटिस्फाई हो, इस इक्वेशन को कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये आप पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, ऐड में पढ़ो, इस पे दोबारा ज्यादा बात नहीं करते। जो हम काम की बात जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास था क्रैमर रूल। क्या था, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल मैट्रिसेस के अंदर यूज होता है। क्रैमर रूल आपके पास क्या है, या क्रैमर रूल हमें किसने दिया था, क्रैमर रूल हमें दिया था एक मैथमेटिशियन था, नाम क्या था, गैब्रिएल क्रैमर। गैब्रिएल क्रैमर ने हमें ये क्रैमर रूल दिया था। गैब्रिएल क्रैमर आपके पास कौन था, ये हमारे पास मैथमेटिशियन था। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, क्या नाम था, गैब्रिएल क्रैमर। ये हमारे पास बैठे थे जीन क्रैमर के। किसके बैठे थे, जीन्स क्रैमर। और जीन्स क्रैमर आपके पास एक फिजिशियन था, आपके पास एक फिजिशियन था जीन क्रैमर जो गैब्रिएल क्रैमर के बाप थे। ठीक है, अब गैब्रिएल क्रैमर हमारे पास कब पैदा हुए थे, गैब्रिएल क्रैमर जो पैदा हुआ था ये हमारे पास 31 जुलाई 1704 में पैदा हुए थे। और कब फौत हुए थे इनकी, ये फौत हुए थे 4 जनवरी 1752 में। 1752 में हमारे पास फौत हुए थे। तो इनकी जो टोटल एज है, टोटल एज इनकी बनती है 47 ईयर्स। कितनी बनती है, 47 ईयर्स। ये तो वैसे क्रैमर के बारे में हमने देखा कि क्रैमर क्या कौन था। क्रैमर आपके पास एक मैथमेटिशियन था, फ्रांस का था, फ्रांस गेनेवा में रहने वाला था। गेनेवा क्या है, ये फ्रांस की एक सिटी। गेनेवा फ्रांस का रहने वाला था। नाम गैब्रिएल क्रैमर था, बाप का नाम जीन क्रैमर था। और ये पैदा हुए थे 31 जुलाई 1704 में। और कब फौत हुए थे, 4 जनवरी 1752 में। टोटल एज इनकी क्या बनती है, 47 है। अब
क्रैमर ने हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है आप उसको मैट्रिसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है आप उनको मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आपने इन्वर्जन मेथड पढ़ा है, पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे फिर नाम वगैरह देंगे या पढ़े हुए। ठीक है, अब क्रैमर कहता है, क्रैमर रूल क्या है आपके पास? क्रैमर रूल कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो पहला रूट x रूट होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड इसी तरह y जो दूसरा रूट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्रैमर रूल आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा क्रैमर रूल बता रहा हूं कि क्रैमर कहता है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसका पहला रूट बराबर होगा, पहला सॉल्यूशन उसका क्या होगा x सॉल्यूशन a डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसी तरह y दूसरा रूट है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ax क्या है, a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, ay क्या है, या आपके पास क्या है, ये कैसे होता है, ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, दोबारा भी इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्रैमर रूल था। आज हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आपकी मर्जी आप क्रैमर रूल से करते हैं या इन्वर्जन मेथड से करते हैं। मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं, एक मैं दोबारा क्रैमर रूल से सॉल्व कर देता हूं, बाकी मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बना के देता हूं, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं। क्वेश्चन है अमजद थॉट्स ऑफ टू नंबर whose sum is 12 and whose difference is 4, find the number। कहते हैं कि अमजद आपके पास कोई बंदा है, एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.6, लास्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके पास एक पार्ट है, कहता है कि आपके पास कोई भी बंदा है, बंदे का क्या नाम है, अमजद। कहते हैं अमजद थॉट्स ऑफ टू नंबर, अमजद थॉट्स ऑफ टू नंबर whose sum is 12, whose sum is 12 and whose difference is 4, find the number। ठीक है, whose sum is 12 and whose difference is 4। आपके पास कोई भी बंदा है जो दो नंबर सोचता है, क्या करता है, दो नंबर सोचता है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये दो नंबर, हम सपोज करते हैं कि पहला नंबर मेरे पास x है, दूसरा नंबर आपके पास y है। कंडीशन क्या देता है कि आपके पास अमजद कोई बंदा है जो दो नंबर सोचता है जो हमें नहीं पता, हमने लेट कर दिया x और y। कहता है कि अमजद ने जो दो नंबर सोचे हैं उसका सम जब उन दो नंबरों को मैं जमा करता हूं जवाब आता है 12, और उन दोनों का डिफरेंस मतलब अमजद ने जो दो नंबर सोचे हैं उनको जब मैं माइनस करता हूं उसका जवाब आता है 4। आप लोग नंबर फाइंड करें। ठीक है, क्या है कि अमजद ने दो नंबर सोचे हैं, अमजद ने दो नंबर से, मैं कहता हूं कि अमजद ने पहला नंबर सोचा है x, हमें नहीं पता कि x क्या है, अब मैं लेट कर दिया कि अमजद ने पहला नंबर सोचा हो मेरे पास क्या है x, और अमजद ने दूसरा नंबर सोचा हो, मैं कहता हूं मेरे पास क्या है y। यहां तक कहता है कि अमजद थॉट्स ए टू नंबर, मैंने पहला नंबर लेट किया x, दूसरा नंबर लेट किया y। यहां से आगे वो देता है कि अमजद ने जो दो नंबर सोचे हैं उनका सम बराबर है 12 के, whose sum is 12, तो इन दोनों का सम करो ना, x प्लस y का सम मेरे पास कितना जाएगा 12, and whose difference is 4, difference is 4। अमजद ने जो दोनों नंबर सोचे हैं उसका सम है 12 और उसका डिफरेंस है 4। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। ठीक है, whose difference x माइनस में कितना आ जाएगा 4। अब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी। अब आपकी मर्जी, इन दो इक्वेशन को आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं या क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। वैसे ये शॉर्टकट तरीके से, इसके बहुत सारे तरीके आप सॉल्व करने के, लेकिन क्योंकि हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं इसको हम दो ही तरीकों से करेंगे, या तो इन्वर्जन मेथड होगा या वो क्रैमर रूल होगा, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के यही दो तरीके हैं। ठीक है, तरीके फर्स्ट में कुछ और भी है, ठीक है, लेकिन फिर आपके 9 के लेवल तक इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है। ठीक, इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्या तरीके, उस वैसे इसके बहुत से तरीके, शॉर्टकट बहुत से तरीके सॉल्व करने के इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, इस प्रॉब्लम को अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है अमजद थॉट्स ए टू नंबर, मैं दो नंबर लेट करता हूं, मैं कहता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर मैं कहता हूं कि अमजद ने जो पहला नंबर सोचा है वो मेरे पास क्या है x, हमें नहीं पता कि x कितना, x मैंने निकालना है।
दो नंबर से दूसरा नंबर एंड द सेकंड नंबर अमजद ने जो दूसरा नंबर सोचा वो मेरे पास क्या है वो। ठीक है, यही कह रहा था कि अमजद थॉट्स ए टू नंबरों का मैं नहीं पता, हमने फाइंड करने हैं। मैंने लिखा कि लेट्स सपोज अमजद ने जो पहला नंबर सोचा है वो x और दूसरा नंबर सोचा है मेरे पास क्या है y। अब यहां से आगे मैं दो कंडीशन देता है कि अमजद ने जो दो नंबर सोचे हैं उनका सम किसके बराबर है 12 के, और उसका डिफरेंस उनके डिफरेंस किसके बराबर है 4 के, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। या मैं क्वेश्चन में कंडीशन देता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। कंडीशन में कंडीशंस कर देता हूं क्योंकि दोनों कंडीशन लगाऊं। कौन कौन सी दो कंडीशन, सम और डिफरेंस का। तो पहला कंडीशन क्या है कि अमजद ने जो दो नंबर सोचे थे, पहला नंबर था x, दूसरा नंबर था y, इन दोनों का सम किसके बराबर है 12 के। मैं लगाता हूं कि x प्लस y, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर y, इन दोनों का सम किसके बराबर है 12 के। इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड whose difference is 4, डिफरेंस मींस माइनस। ठीक है, कि पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, इन दोनों का डिफरेंस जब इन दोनों को माइनस करता हूं क्या जवाब आएगा वो किसके बराबर है 4 के। इक्वेशन 2। अब यहां से आगे आप लोगों ने खुद करना है। मैंने दो इक्वेशन बना दी है, अब इन दो इक्वेशन की आपकी मर्जी, आप क्रैमर रूल से करते हैं या इन्वर्जन मेथड से करते हैं। क्रैमर रूल चूंकि आसान है, क्रैमर रूल से मैं करता हूं। ठीक है, इसका चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इनके मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि बाय राइटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म बनाना आपको आता है। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, यहां पे x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट -1। कौन कौन से वेरिएबल है, x है, दूसरा क्या है y, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 12 और 4। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में मैट्रिक्स फॉर्म, दूसरे स्टेप में हम नाम देते हैं, इनको लेट करते हैं, नाम देते हैं। लेट a इज इक्वल टू, पहले का नाम क्या है a 1 1 1 -1, इसको हम x भी कह सकते हैं, x कह देते हैं, x क्या है xy, और ये मेरे पास क्या है b मेरे पास क्या है 12 और 4। अब यहाँ पे अगर x ना भी लेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि क्रैमर रूल हमें डायरेक्ट स्मॉल x और y की वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब यूज करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर, यहां पे नजर नहीं आएगा, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैट्रिक्स पहली कंडीशन है x + y = 12। पहला स्टेप क्या था, इस जो आपके पास क्वेश्चन है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन बनाए। दूसरे स्टेप में नाम दिए, दूसरे स्टेप में मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, तीसरे स्टेप में मैंने नाम दिए। अब जो फोर्थ स्टेप उसमें क्या होगा, क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं। Now according to Cramer, Cramer's rule, सी बड़ा लिखा पढ़ो क्योंकि नाम है, नाउन है। क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल क्या कहता है लीनियर इक्वेशन के लिए कि स्मॉल x जो पहला रूट होता है वो बराबर होता है x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। इसी तरह जो दूसरा रूट होता है y = ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। आप इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं करते क्योंकि क्रैमर ऊपर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, अच्छा थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, हम लोगों ने क्रैमर रूल को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ है, यहां पे भी डिटरमिनेंट ऑफ a नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a आपके पास क्या है 1 1 1 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालो। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बार बार डिटरमिनेंट को डिस्कस नहीं करते, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। ठीक है, -1 कितना हो जाएगा -2। डिटरमिनेंट ऑफ a मेरे पास आ गया -2। ठीक है, a मैट्रिक्स से लिखा हुआ है 1 1 1। b मैट्रिक्स क्या है 12 4। b मैट्रिक्स क्या है
12 4। अब मैं बनाता हूं AX मैट्रिक्स। नाउ AX, पहले AX मैट्रिक्स बनाएंगे फिर उसका क्या लेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। अब AX मैट्रिक्स कैसे बनेगा आपको पता है कि A मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे, चूंकि पहले X होता है फिर Y होता है। पहला रूट निकाल रहे हैं तो पहले रूट के लिए पहला कॉलम खत्म करेंगे, दूसरे रूट के लिए दूसरा कॉलम खत्म करेंगे। तो AX मैट्रिक्स हम पहला रूट निकाल रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, इसलिए मैट्रिक्स A के अंदर जाओ, पहला कॉलम खत्म कर दो। पहला कॉलम क्या है 1, मैंने इसको खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, B के साथ। B यहां पे आ जाएगा 12 4, जो B का कॉलम था वो यहां पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा कॉलम अपनी जगह पे 1 1 अपनी जगह। ठीक है, अब आपको पता है X मैट्रिक्स कैसे बनता है। मैट्रिक्स A के अंदर जाओ, पहला कॉलम खत्म कर दो किसके साथ, मैट्रिक्स B के साथ रिप्लेस कर दो, दूसरा कॉलम अपनी जगह पे। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना। ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ X, डिटरमिनेंट ऑफ X क्या हो जाएगा, 12 1 4 -1 का डिटरमिनेंट 12 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -12 -4 -16। X का डिटरमिनेंट कितना आया, -16। अब हम निकालते हैं X। सो नाउ हमें पता है X बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। दोनों वैल्यू आ गई है। पहली वैल्यू मेरे पास क्या थी, X का डिटरमिनेंट, X का डिटरमिनेंट कितना आया, -16, और A का डिटरमिनेंट कितना आया था, -2। कितना आया था, -2। X इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 8 आर 16। तो पहला नंबर आ गया ना। पहला नंबर क्या था, लेट क्या था, X। हमने लिखा था लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू X। तो पहला नंबर X मेरे पास कितना आया, 8। सो हम लिख सकते हैं या बाद में लिखेंगे, याद रखना X की वैल्यू कितनी आई है, 8। अब हम निकालेंगे Y की वैल्यू। ठीक है, Y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से रफ करता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ A तो मेरे पास है, अब हम लोगों ने लिखना है AY मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ A याद रखना कितना है, -2। A मुझे चाहिए। ठीक है, यहीं से मैं रफ करता हूं, देखना जरा, मिक्स ना करना चाहो क्वेश्चन को। वहां से आगे फिर यहां से लिखना, ये दोबारा ना लिखना, दो यहां से जहां तक मैंने रफ किया वहां तक लेके फिर अभी यहां से लिखना। अब AY मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला रूट हो गया है, अब Y रूट चाहिए, दूसरा रूट वो क्या है, Y बराबर होता है AY का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट। A का डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, A का डिटरमिनेंट कितना आया था, A का डिटरमिनेंट मेरे पास आया था -2। तो बाकी किस चीज की जरूरत है, AY का डिटरमिनेंट। पहले AY मैट्रिक्स निकालते हैं फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, AY मैट्रिक्स। अब चूंकि हमने कहा था कि पहला रूट X रूट निकालने के लिए मैट्रिक्स A का पहला कॉलम खत्म करेंगे। अब हम दूसरा रूट निकाले, दूसरा रूट मतलब Y रूट, दूसरा रूट निकालने के लिए मैट्रिक्स A के अंदर जाएंगे, दूसरा कॉलम खत्म करेंगे। ठीक है, पहला कॉलम अपनी जगह पे रहेगा, पहला कॉलम अपनी जगह पे रहेगा, दूसरा कॉलम 1 -1 खत्म हो जाएगा, किसके साथ, इसकी जगह पे आ जाएगा B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स क्या था, 12 4। B मैट्रिक्स देखो सर आपके पास क्या था, 12 4। अब इसका डिटरमिनेंट लो, AY का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 12 1 4 का डिटरमिनेंट। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 मल्टीप्लाई बाय 1। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 4 -12, 4 में से 12 निकाला -8। AY का डिटरमिनेंट भी आ गया है। अब हम लिखेंगे Y रूट निकालेंगे। Y रूट बराबर होता है AY का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट। ठीक है, क्रैमर रूल में आपको नहीं पढ़ा रहा है, ये कल हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला है मैंने सारा दोबारा बता दिया। AY का डिटरमिनेंट कितना आया, -8। A का डिटरमिनेंट कितना आया था, -2। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 8। तो Y कितना आया, 4। यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो हम लिखते हैं, हमने चूंकि लेट किया था कि हमारा पहला रूट क्या होता है और दूसरा रूट क्या है। अब हम लिख देते हैं, सो द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर, सो द फर्स्ट नंबर जो हम जब पहला नंबर सोचा था उसको हमने क्या लेट किया था, x। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू कितना आया, 8। वो क्या आया मेरे पास, 8। एंड द सेकंड नंबर इज, अपने क्वेश्चन के टॉप पे देखो हमने ये चीज लेट की थी, x लेट किया था, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। दूसरा नंबर हमने लेट किया था, सेकंड नंबर वो हमने लेट किया था y। क्या लेट किया था, y, जिसकी वैल्यू क्या आई है, 4। अब अपना क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हैं, क्या है आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया है। अच्छा, ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही करता हूं, मैं देखता हूं क्या मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। हमने क्या कहा था कि हम जब थर्ड्स ए 2 नंबर, हमने दो नंबर सोचे हैं, वो दोनों नंबर मेरे पास आ गए। कौन सा, पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 4 आ गए। अब आगे हमें कंडीशन दी थी, क्या कंडीशन दी थी कि जिनका सम बराबर है 12 के, जिनका डिफरेंस बराबर है 4 के। देखते आता ये नहीं आता, पहला नंबर कितना आया 8, दूसरा नंबर कितना आया 4, इनको जरा सम करो ना, 12 आता या नहीं आता, 8 प्लस 4 12 ही आ रहा है, ठीक निकाले। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हुज डिफरेंस इज 4, डिफरेंस मीन माइनस, दूसरा क्या था 8 माइनस 4, वो कितना आएगा 4। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ। तो इस तरह ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो अपना कि आपने ठीक किया है या गलत। अब बाकी मैं नहीं करूंगा, आपको स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। आप इन्वर्जन मेथड से करते हैं या क्रैमर रूल से करते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। आपको सबसे पहले बताओ कि रेक्टेंगुलर फिगर आपके पास क्या होती है। आपके पास कोई भी रेक्टेंगल कहता है कि आपके पास एक ग्राउंड है जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। क्या कंडीशन है कि द लेंथ ऑफ द, ये आपके पास लेंथ है, आपके पास, आपको पता है कि रेक्टेंगल आपके पास क्या होती है, ऐसी शेप जिसमें लेंथ और विड्थ हो, ऑपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, लेंथ लेंथ के बराबर, विड्थ विड्थ के बराबर। जिसकी मेजरमेंट ज्यादा हो उसको लेंथ कहते हैं और जिसकी मेजरमेंट शॉर्ट उसको क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रेक्टेंगल होता है और ये मेरे पास शॉर्ट, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी या ब्रेड्थ हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई भी प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, आपके पास कोई भी प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ विड्थ के डबल के बराबर है, ट्वाइस है। ठीक है, इसके डबल है। क्या मतलब, अगर इसकी कोई भी विड्थ है, इसकी कोई भी विड्थ है, लेट सपोज मेरे पास इसकी विड्थ है 4, तो इसकी लेंथ विड्थ से कितनी ज्यादा है, ट्वाइस है, डबल है, तो ये कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 5 है ये 10 हो जाएगी, अगर ये 1 है ये 2 हो जाएगी, अगर ये 3 है ये 6 हो जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास एक ऐसा प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ विड्थ के डबल है, जिसकी लेंथ विड्थ के डबल है, ट्वाइस है, ट्वाइस मींस डबल है। बात की समझ आई है, आपके पास एक प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ विड्थ के डबल है, ट्वाइस है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 30, पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 30। पहली कंडीशन तो आपको समझ आ गई कि मेरे पास एक प्लेग्राउंड है, लेट सपोज मैं इसको लेट करता हूं, विड्थ को मैं कहता हूं, मैं लेंथ को कहता हूं x, ये मेरे पास लेंथ है, और मैं विड्थ के कहता हूं, विड्थ मेरे पास क्या है, y। ठीक है, अगर इस प्लेग्राउंड की, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की लेंथ है x और विड्थ है y, तो हमें पता है कि इस केस में लेंथ विड्थ के डबल है, ट्वाइस है, तो मेरे पास लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ विड्थ, डबल ऑफ विड्थ, ट्वाइस ऑफ विड्थ। तो लेंथ क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 2 और विड्थ क्या है y, x इज इक्वल टू 2y। पहली कंडीशन कि लेंथ ट्वाइस ऑफ द विड्थ, लेंथ ट्वाइस ऑफ द विड्थ, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये आप दोबारा ऊपर समझाता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, इसी ग्राउंड का पेरीमीटर क्या है, वो 30 है। पेरीमीटर कितना है, 30, आगे यूनिट कोई भी है, 30 यूनिट। अब आपको बताओ सबसे पहले कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है। पहले तो आप समझो कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है। सर्कल हो, आपके पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ट्रायंगल, पेरीमीटर का मतलब क्या है।
अगर मेरे पास ए बी सी डी कोई भी ये ग्राउंड है या कोई भी चीज है, पेरीमीटर होता क्या है, अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं, इस बाउंड्री लाइन पे जाता हूं, ये सिर्फ बाउंड्री लाइन, अंदर इंटर नहीं होता, सिर्फ बाउंड्री लाइन पे जाऊंगा, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। हर चीज के लिए, सर्कल के लिए मैं अगर एक पॉइंट ए से शुरू करता हूं, आता हूं सिर्फ बाउंड्री लाइन पे, अंदर नहीं जाता, तो ये मेरे पास क्या होता है? पेरीमीटर। क्या? अगर आप एक रूम बना रहे हैं, आप बेस बुनियादें डालते हैं, अब बुनियादों के ऊपर चलते हैं, अंदर कमरे में दाखिल नहीं होते, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, और जब अंदर एंटर होते हैं, टोटल ये मेरे पास एरिया होता है, लेकिन अब चूंकि इस वक्त पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपको पता हो कि ये पेरीमीटर का मतलब क्या है। अब फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? याद रखना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है क्या? पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ मेरे पास क्या आता है? पेरीमीटर। किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब 2 क्योंकि इसके अंदर 2 लेंथ होती है और 2 विड्थ होती है, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पेरीमीटर का फार्मूला है। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। सॉल्यूशन, अब हम लेट करेंगे, कहता है फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशंस में लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंडीशन, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ विड्थ के डबल है, विड्थ के ट्वाइस है, तो डबल है, तो मैं पहले लेंथ और विड्थ को लेट करता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, रेक्टेंगल जो ग्राउंड इसकी लेंथ मेरे पास क्या है? x यूनिट। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड वो मेरे पास क्या है? y यूनिट। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड मैंने इसकी जगह आप लोगों ने पूरा लिखा। मैं कहता हूं कि मैंने कहा, मैंने लेट किया, हमें पता नहीं है कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है। मैंने कहा कि मेरे पास रेक्टेंगुलर ग्राउंड की जो लेंथ है वो x है और उसकी विड्थ क्या है? y। तो कंडीशन क्या है? दोनों कंडीशन लगाते हैं, कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि ये जो मेरे पास प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर, इसकी लेंथ विड्थ के ट्वाइस है, इसकी लेंथ विड्थ के ट्वाइस है, तो लेंथ मैंने क्या लेट किया है? x इज इक्वल टू 2y। x इज इक्वल टू 2y पहली कंडीशन कि इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड की लेंथ बराबर है ट्वाइस ऑफ द विड्थ, विड्थ के डबल के बराबर। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दो, क्योंकि हमने इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। ये 2y यहां पे क्या हो रहा है? प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 2y, यहां पे रह जाएगा 0 पहली। दूसरी कंडीशन क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड इज 30 यूनिट। पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड इज 30, तो दूसरी कंडीशन पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड वो कितना दिया हुआ है? 30। कितना दिया हुआ है? 30 यूनिट। 30 आगे मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी आप मैंने यूनिट कह दिया, कोई भी लिख सकते हैं। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 30। यहां पे देखो लेंथ कितना है? x और विड्थ कितना है? y। वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y इज इक्वल टू 30। क्यों? यहां पे हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है? x और y क्या है? किसी इसकी विड्थ, वैल्यू पुट करते हैं। अभी चाहिए यहां से x प्लस y, ऐसी एक इक्वेशन चाहिए, तो 2 यहां पे x प्लस y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, कैसे खत्म होगा? दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? x प्लस y इज इक्वल टू 15। बनेगा या नहीं बनेगा? x प्लस y इज इक्वल टू 1 to 15।
ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन है, आ गया इक्वेशन 2। अब यहां से आगे मैं नहीं करता। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 15। इन दो इक्वेशन पे आप क्रैमर रूल लगाया, इसको सॉल्व कर रही है आपका दूसरा क्वेश्चन है। यही आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या पढ़ा आप लोगों ने कि आप लोगों के पास क्या है कि एक प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ है x और जिसकी विड्थ है y। हमें कंडीशन ये दी थी कि लेंथ डबल है तो किसके विड्थ के, तो मैंने पहले कंडीशन लगाई कि लेंथ बराबर है ट्वाइस ऑफ द विड्थ, ठीक है। फिर हमने चूंकि इसको मैट्रिसेस के साथ सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन बना के अरेंज करना है, तो x ये 2 है, यहाँ पे माइनस इधर आके इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। यहाँ पे ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, ठीक है। फिर पेरीमीटर का फार्मूला लगाए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसकी x लेंथ की हुई है, विड्थ इसकी y लेंथ की हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। दोनों साइड पे 2 को डिवाइड किया तो x प्लस y कितना आया 15। तो एक इक्वेशन आपके पास यह है, एक इक्वेशन आपके पास यह है। इन दोनों पे आप लोगों ने क्रैमर रूल लगाना है, आपके पास लेंथ और विड्थ आ जाएगा। और लास्ट में आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो लेंथ आएगी वैसे लेंथ इसकी आती है 10 और विड्थ इसकी आती है 5। तो हमारे पास यही कंडीशन है कि हमारे पास लेंथ विड्थ के डबल है, 10 5 के डबल है, ठीक है। काफी आज के लिए ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क जो मैंने अरेंज किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के कुछ स्टेप याद रखो। क्रैमर रूल आपके पास क्या होता है, क्रैमर रूल को डिफाइन कैसे करता है, क्रैमर रूल कहता है कि h जो पहला रूट है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड जो दूसरा रूल है वो जो दूसरा रूट है y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। क्या अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, dx प्लस ey इज इक्वल टू f। इन दो इक्वेशन पे कह रही है क्रैमर रूल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, y बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द क्रैमर। क्वेश्चन तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म। पहला स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म, लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, मैट्रिक्स बनाया, इनको नाम दोगे, नेम मैट्रिसेस। जो आपने मैट्रिक्स नेम के नाम लिखोगे। तीसरे स्टेप में आप क्रैमर रूल को डिफाइन करोगे, ये चीज लिखोगे, डिफाइन क्रैमर, डिफाइन क्रैमर रूल। दूसरे स्टेप में डिफाइन करोगे क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में जब आप क्रैमर रूल डिफाइन कर दोगे तो आपको यहां से आगे आपको सारे स्टेप पता चल जाएंगे। दोनों के नीचे है डिटरमिनेंट ऑफ a, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, या ऐसे लिख देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a हम क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर हम निकालेंगे ax। पांचवें स्टेप में ax मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ax मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे। सबसे पहले ax मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ax मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में, छठे स्टेप में x की वैल्यू निकाल दोगे। कैसे x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो फार्मूला है a डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला रूट x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, y क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास निकला हुआ है, ay मैट्रिक्स बनाओगे। सातवें स्टेप में ay मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ay मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। आठवें स्टेप में क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a y डिटरमिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, s में वैल्यू पुट करके आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास एक क्रैमर, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल क्या है, लीनियर इक्वेशन आपको कहते हैं कि सॉल्व करो, तो लास्ट में आप क्या कर दो, सॉल्यूशन सेट लिख दो। और अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप लास्ट में जो आप लोगों ने लेट किया था कि फर्स्ट नंबर इज दिस सेकंड नंबर ऑफ दिस, तो लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, वो वाली थ्योरी दोबारा लिखो, ठीक है। यह जो आपका काम था। होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने क्वेश्चन 4 जो मैंने अभी जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई है, एक ये है और दूसरा 3 बैग्स एंड 4 पेन। बैग्स को क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करना, कोई मसला नहीं।
ना हुआ तो 2% रहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको करवा दूंगा। मुझे लाजमी बताना कि अगर आता है तो मैं ना करूँ, अगर नहीं आता तो मैं इसको सॉल्व करूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का होमवर्क है। ओके, थैंक यू।